देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश के झांसी से आई ये खबर सचमुच रूह कपा देने वाली है। एक रिटायर्ड रेलकर्मी, तीन रिश्ते, अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग का डर और फिर एक ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, शव के टुकड़े टुकड़े लोहे के बक्से में भरकर जलाना और फिर 8 दिन तक उसी कमरे में अधजले टुकड़े रखे रहना। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये झांसी की हकीकत है। और आज हम बात करेंगे झांसी के उस सनसनीखेज हत्याकांड की, जिसमें सीपरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह, उसकी दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ और बेटे नितिन को गिरफ्तार कर लिया। और कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। सबसे पहले घटना समझिए। झांसी के सीपरी बाजार के नंदनपुरा मोहल्ला निवासी राम सिंह परिहार उर्फ ब्रिजभान, उम्र 64 साल, रेलवे का रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, 2 शादियां कर चुका था। पहली पत्नी गीता परिहार के साथ बेटे बहू के साथ अलग रहता था, लेकिन पुलिस के अनुसार राम सिंह का पहली पत्नी से ज्यादा मतलब नहीं था। दूसरी पत्नी रीता गायकवाड़ के साथ वह कुछ साल पहले तक रह रहा था। और फिर तीसरी महिला प्रीति, उम्र 37 साल, जो अपने पति राजकुमार की पत्नी थी, यानी शादीशुदा महिला। बताया जा रहा है कि राम सिंह के प्रीति से अवैध संबंध हो गए। प्रीति रेलवे अफसर के घर खाना बनाती थी। राम सिंह उससे 27 साल बड़ा था, लेकिन प्रीति की सुंदरता पर वह इतना रीझा कि अपनी पूरी पेंशन उसी पर लुटाने लगा। गहने बनवाता, खर्च उठाता और धीरे धीरे रिश्ता ऐसा बन गया कि राम सिंह पूरी तरह प्रीति के दबाव में आ गया। लेकिन फिर कहानी में आया ब्लैकमेल का मोड़। पुलिस के मुताबिक प्रीति ने राम सिंह पर 2.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया और जब पैसे नहीं मिले तो उसने दुष्कर्म के मुकदमे फिर फंसाने की धमकी दे दी। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब आप सोचिए, एक रिटायर्ड आदमी, समाज में इज्जत का डर, जेल जाने का डर और ऊपर से अवैध संबंध का रहस्य। यही डर राम सिंह के भीतर जहर बनकर फैल गया। उसने ये बात अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ को बताई और यहां से शुरू हुई हत्या की साजिश। बताया जा रहा है कि गीता रायकवाड़ पहले से प्रीति से जलन रखती थी, यानी मामला सिर्फ ब्लैकमेल का नहीं, ईर्ष्या, डर और बदले की भावना भी थी। दोनों ने मिलकर प्रीति को खत्म करने का प्लान बनाया और हत्या को छिपाने के लिए तैयारी भी पहले से शुरू कर दी गई। अब सबसे खतरनाक किस्सा सुनिए। साजिश के तहत राम सिंह ने जनवरी में सीपरी बाजार के ब्रह्मानगर इलाके में किराए पर मकान लिया, यानी हत्या के लिए अलग ठिकाना। 8 जनवरी को प्रीति को वहीं बुलाया गया।
पुलिस के अनुसार इसी मकान में राम सिंह ने कुल्हाड़ी से प्रीति की हत्या कर दी और फिर सिर्फ हत्या नहीं, शव के कई टुकड़ों में काट डाला। एक इंसान को मार देना ही दरिंदगी है, लेकिन टुकड़े टुकड़े कर देना ये मानसिक विकृति की पराकाष्ठा है। और फिर शव छिपाने की तैयारी। राम सिंह ने पहले से एक नीले रंग का ड्रम खरीदा था, लेकिन शव भारी होने के कारण उसमें नहीं आ सका। तब उसने एक लोहे का बड़ा बक्सा खरीद लिया, शव के टुकड़े को उसी बक्से में भरा और फिर उसे जलाने की कोशिश की। मतलब सिर्फ हत्या नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश भी। लेकिन जलाने के बाद भी कई टुकड़े अधजले रह गए और ये अधजले टुकड़े वो 8 दिन तक उसी कमरे में पड़े रहे। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जहां किसी इंसान की अधजली देह पड़ी हो, वहां कोई 8 दिन तक कैसे रह सकता है। ये डरावना भी है और बीमार मानसिकता का संकेत। अब जब सबूत नहीं मिटे तो ठिकाने लगाने का प्लान बना। करीब 8 दिन बाद राम सिंह ने दूसरी पत्नी के बेटे नितिन को घर बुलाया। नितिन 4 लोगों को लेकर पहुंचा और फिर बक्सा समेत सारा सामान लोडर में लाद कर सैयर गेट के पास चिलू वाली गली की ओर ले जाया गया। लेकिन रास्ते में बदबू और शक की वजह से पूरा खेल खुल गया। लोडर ऑटो चालक को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही बक्सा खोला गया, महिला के शरीर के अधजले टुकड़े और कोयला बरामद हुआ। और उसी क्षण ये मामला सिर्फ हत्या नहीं रहा, ये बन गया राज्य को हिला देने वाला सनसनीखेज अपराध। इसी दौरान मुख्य आरोपी राम सिंह रास्ते से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने दूसरी पत्नी गीता रायकवार और बेटे नितिन को पकड़ लिया और फिर राम सिंह की तलाश शुरू हो गई। एसएसबी बीबी जीटीएस मूर्ति ने कई टीमें गठित की। रात भर छापेमारी चली। राम सिंह मोबाइल बंद करके छिप गया। पुलिस ने उनके परिवार से पूछताछ की, उनकी बेटियों के ससुराल तक दबिश दी, लेकिन वो हाथ नहीं आया और फिर आरोपी की एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। राम सिंह ने पुलिस की लोकेशन जानने के लिए दूसरी पत्नी के करीबी आदमी को फोन किया। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, वह पुलिस के रडार पर आ गया और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ब्रह्मानगर के उसी किराए वाले मकान पर ले गई, जहां उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चीजें बरामद की गई। उधर मृतका प्रीति के पति राजकुमार ने बताया कि वह 7 जनवरी से लापता थी। उसकी तहरीर के आधार पर राम सिंह सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बक्से में बरामद अंश की डीएनए जांच भी कराई जाएगी। अब जरा इस केस को समाज के नजरिए से भी देखिए। यह सिर्फ घटना नहीं है, यह उस मानसिकता का नतीजा है जहां संबंधों में लालच, शरीर में वासना और सत्ता में डर सब मिलकर एक इंसान को राक्षस बना देती है। राम सिंह पर आरोप है कि वह महिलाओं के मामले में ठीक ठाक नहीं था। नौकरी के दौरान भी छेड़खानी के आरोप लगे थे। यानी यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, या लंबे समय से बनी एक विकृत सोच का परिणाम हो सकता है। लेकिन फिर भी सवाल यही है, एक महिला की हत्या, टुकड़े टुकड़े जलाना और फिर ठिकाने लगाना, आखिर समाज कब तक ऐसी घटनाएं देखता रहेगा? और क्या कानून का डर इतना कमजोर हो गया है कि लोग हत्या को भी मैनेज करने की कोशिश करने लगे हैं? अब अंत में सबसे जरूरी बात, यह केस अदालत में जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएनए रिपोर्ट से पहचान पुख्ता होगी और फिर सजा की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसी दरिंदगी के लिए सिर्फ जेल काफी है? और क्या हमारी व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों की मानसिकता पर उतनी सख्त है जितनी होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? इस केस में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी? ब्लैकमेल का एंगल, हत्या की प्लानिंग, या शव को 8 दिन तक कमरे में रखना? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।